मुझे बताइए, जब सक्सेस ही उन पैमानों पे नहीं मैटर करती, उन चीज़ों पे नहीं तोलती जिस पे आप अपने बच्चे को तोल रहे हैं, तो फिर क्या? अगर आपका बच्चा आपके बनाए हुए सांचे में नहीं फिट हो रहा ना, आपकी गोलाई में फिट नहीं हो रहा, तो पहले आप भी किसी के बनाए हुए तकोन में नहीं फिट होते। पहले इसका जस्टिफाई कीजिए। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल के बनाए हुए या आपके बनाए हुए मुरब्बे में नहीं फिट हो रहा ना, तो आप भी किसी के रेक्टेंगल में नहीं फिट हो रहे। मैं लिटरली, मुझे दुख होता है। मैंने ना कहीं जाना था रिक्शे पे, तो सुबह सुबह का वक्त था, मैंने मेरी सिस्टर ने जाना था। आई थिंक उस दिन तो शायद मैंने ही जाना था। तो एक जगह था ज़रूरी, मैंने जाना था, और वहाँ जाने के लिए ना तो कहते रिक्शा वाले कहते कि ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैंने ना आगे से बच्चों को लेना, पहले मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर मैं आपको ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे टाइम पर पहुँच जाना था। मैंने अपने दिन में मैं बैठी हूँ और बच्चे आए हैं बाहर से, ठीक है, उन्होंने घर पे रोके, एक बच्चे आए हैं और बच्चे के लिटरली रोता हुआ चेहरा। एक तो उसका मुंह सूजा हुआ, जिसे मतलब सूजा हुआ इस सेंस में कि पता चल रहा था कि वो सो के उठा है, और वो रोता हुआ है। और उसके भाई ने, या पता नहीं कोई लड़का था वहाँ, उसने कहा कि तुझे मार पड़ी है आज, या इसे इसकी अम्मी की तरफ से थप्पड़ पड़ा। क्यों पड़ा थप्पड़? स्कूल जाने के लिए। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया उन पेरेंट्स पे। मेरे दुआ ही है, मैं क्या ही कहूँ इससे ज़्यादा, दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह दिखला दे उन पेरेंट्स को भी उस सब कुछ कि नहीं है ये सच्चाई। बच्चों को हम तबाह कर देते हैं, बच्चे अल्लाह की दी हुई अमानत है, उनके साथ खिलवाड़ कर देते हैं हम। ना कि माशरे को शट अप कहते हैं, ना कि सिस्टम्स को शट अप कहते हैं। अरे आपका बच्चा किसके लिए बना था, आपने देखा कभी? कभी देखा? नहीं। हम देखेंगे कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, उसके मैथ में अच्छे कि नहीं, फिजिक्स में अच्छे हैं कि नहीं। जितना लो है उतना वो स्लो है, इसका मतलब नहीं। तोड़िए इन बैरियर्स को, क्यों अपने बच्चों को इनमें डाला हुआ है? इवन अपने बच्चों से पहले आप खुद विक्टिम है इसके। आपने भी तो बचपन में ये इसी प्रोसेस से गुजरे होंगे, बहुत से लोग। नहीं तो फिर आप ब्रेन वॉश दें कि ये बच्चों को चाहिए। मैं लिटरली एक इंसान का सुन रही थी, वो कह रहा था, और वो बिल्कुल सही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आने वाले दौर में जब कोई किसी को बताएगा ना मैंने 2025 में या उस दौर में ये वाली डिग्री ली थी, तो लोग उस पर हंसेंगे। 2025 में तू डिग्रियां ले रहा था, तुझे अक्ल ही थी? तेरा दिमाग कहाँ गया हुआ था? लाइफ स्किल्स नहीं सीखी, होम स्कूलिंग नहीं की, बच्चों को नहीं डेवलप किया, बल्कि यही कह रहे कि स्कूलों में आज जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है, वो जॉब्स पढ़ाई जा रही हैं, उन चीज़ों के लिए तैयार करें जो कि आने वाले दौर में होनी ही नहीं है। और इतनी रैपिडली चेंज आ रहा है कि बच्चों के अंदर ये सारे रटे डालने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पीरियोडिक टेबल के रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको क्रिएटिविटी, उनको कॉन्फिडेंस, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी लाइफ स्किल्स देना ज़रूरी है, जिसको ठाप के रख देता है स्कूल। यस, और ये बचपन में देना ज़रूरी है। यस, मुझे बताए कहाँ रह गई इन चीज़ें। आई नो एक सवाल मैंने कॉमन से स्टार्ट किया था कि बच्चा पढ़ाई में लो है, लेकिन पहले अपने आप को इस पैमाने पे तोलिए। मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक सांचे में फिट हो। हार्वर्ड गार्डनर जो है वो खुद कहता है कि हर इंसान डिफरेंट है, 9 टाइप के डिफरेंट इंटेलिजेंसेज हैं, 9 टाइप की, 9 टाइप की। हम अपने बच्चे को एक पे तोलेंगे, और एक पे भी सिर्फ एक के डिस्टॉर्टेड वर्जन पे। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, फाइनेंशियल एजुकेटर, बहुत बड़ा नाम, उनके पीछे भी लोग पड़ गए थे जब उन्होंने ये सच खोले थे, और अभी भी पड़े हुए हैं, ये नहीं कि पड़ गए थे। फाइनेंशियल एजुकेटर, वो पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि स्कूल एक ही पैमाने पे आपको तोलेगा, वर्बल लिंग्विस्टिक। और वो जिनको अपना रिच डैड कहते हैं ना, रिच डैड पुअर डैड की जो बेस्ट सेलिंग सीरीज उन्होंने लिखी है, उसका लोग बताते हैं कि मेरा जो रिच डैड था वो, पर उसने कभी अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी। ये होती है रियल एजुकेशन, जो कि स्कूल से मिल ही नहीं सकती आपको। रियल एजुकेशन इज सेल्फ एजुकेशन, जो कि आप अपने बच्चों को लाइफ को जीते हुए ही दिलवा सकते हो, नॉट फ्रॉम स्कूल सिस्टम। स्कूल आपके भी पेरेंटहुड को टीचरहुड में बदल देता है। कितनी ही माओ को मैं ऐसे देखती हूँ जिन्होंने बच्चों को अपने शेल्टर में लेना था, मोहब्बत करना था, प्यार करना था, शफकत करनी थी, कॉन्फिडेंस डेवलप करना था, एम्पैथी के साथ प्यार से लाना था, वही माँ या बाप भी वही डंडे लेके पीछे पड़े होते हैं, थप्पड़ खाते हैं बच्चे, छोटी छोटी उम्रों के बच्चे। वैसे तो बच्चों को मारना ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे छोटी छोटी उम्रों के थप्पड़ खा रहे हैं, रोते हुए आए। मैं बता नहीं सकती, जब उस दिन रिक्शे में बच्चे आए मेरी हालत क्या थी, कि बच्चे लिटरली रोते हुए रो रहे हैं, मार खा के आए हैं। क्यों? क्योंकि जी स्कूल भेजना है, स्कूल जाएंगे, स्कूल ही वो सब कुछ है, स्कूल ही वो सांचा है जिधर से ना वो
वलीउल्लाह बन के निकलेंगे, माफ़ कर दीजिएगा इस लफ्ज़ के लिए। नहीं, साइंस प्रूफ कर रही है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं निकल रहे बच्चे कोई कमाल आइंस्टाइन बन के, नहीं निकल रहे। आइंस्टाइन खुद स्कूल से निकला हुआ है, लेकिन नहीं, हम वही फोकस करते हैं, हम वही करते हैं जो कि पॉपुलैरिटी करिए, जो कि आपको टीवी कह रहा है करने के लिए, जो कि आपको सोशल मीडिया कह रहा है करने के लिए, जिसके वजह से ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं क्या कहूँ आपको, मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मुझे कहने का शौक है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एम्पावर करना चाहती हूँ। मेरा मिशन है एम्पावरमेंट। और इसलिए भी नहीं कहूँगी कि जी मैं कह रही हूँ पर मैंने किया नहीं। अल्लाह फरमाता है क्या ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के नज़दीक ये बात सख्त नापसंद है। अपने पेरेंट्स पे आज प्राउडली कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हर ऐसे सिस्टम को शट अप का नॉट जस्ट छोड़ा, हर ऐसे फितने को, हर ऐसी गलत चीज़ को शट अप कहते हुए पीछे छोड़ा। कितने ही बड़े नाम लगा लें, वो सारी इसको शट अप कहते हैं इस सिस्टम को। ये गलत है, गलत है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है। अगर आपका बच्चा आपके बनाए हुए सांचे में नहीं फिट हो रहा ना, आपकी गोलाई में फिट नहीं हो रहा, तो पहले आप भी किसी के बनाए हुए तकोन में नहीं फिट होते, पहले इसका जस्टिफाई कीजिए। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल के बनाए हुए, आपके बनाए हुए मुरब्बे में नहीं फिट हो रहा ना, तो आप भी किसी के रेक्टेंगल में नहीं फिट हो रहे। अगर आपका बच्चा आपके बनाए हुए ट्राइंगल में नहीं फिट हो रहा, तो आप भी किसी के सर्कल में नहीं फिट हो रहे। अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट बनाया है। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल। इसी का मैं आपको दिखाती हूँ 1.2। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहला पढ़ लीजिए खुद ही आप। एक्सेप्ट दैट वी ऑल आर डिफरेंट। अब ये कौन है, ऑथर के बारे में बता दूँ, ये नहीं कि कोई एनी किसी ने उठा के बता दिया बात। ऑथर का नाम है डेविड ब्राउन। David Brown, MCIPD, studied mechanical engineering and secured a diploma in management studies from the University of Aston. For the last 20 years, he has been consultant and coach in specializing in improving business performance. David has diploma in NLP, which offers an insight into behaviors and relationship building. ये बंदा कह रहा है कि पहले एक्सेप्ट करिए हम हर कोई डिफरेंट है। ये कोई वो बता दिया उसने कितनी उसकी एक्सपीरियंस क्या और एजुकेशन, जो भी आप इसको कह लें। मुझे बताएं कि जब आपका बच्चा की फितरत कुछ और है तो हम क्यों उनको फोर्स करें दूसरी चीज़ें करने पे। हम 6 के 6 बहन भाई हैं, लेकिन मेरे फादर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में कमाल नाम। आज भी लोग कहते हैं कि सऊद साहब आप प्लीज़ आके हमारे पास बस बैठ जाइए बस हमारे पास आके, आज भी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर खुद ई कॉमर्स का और डिफरेंट उन्होंने बिज़नेस बनाए, ब्रांड्स बनाए, आगे चलाए। लेकिन ना ही मेरी मदर ने मुझे आज तक कहा, ना ही मेरे फादर ने आज तक कहा कि लबीका आप इंजीनियर बनोगी, लबीका आप डॉक्टर बनोगी, लबीका आप लॉयर बनोगी, लबीका आप ये करोगी, लबीका वो करोगी, लबीका आपने ये नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। हाँ, ये बेसिक स्किल्स ज़रूर डेवलप करवाई जो कि ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझ पर लेबल नहीं लगाया, ना ही उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये बनना है, इसके अलावा नहीं बनना है। कभी ऐसे भनक भी नहीं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो हूँ, अल्लाह के फज़ल करम से, लबीका अपने पे जितना एम्पावर कर सकती है लोगों को, उतने पे बहुत लबीका प्राउड है अपने आप पे। और लबीका इस बात पे भी प्राउड है कि उसके पेरेंट्स मिस्टर सऊद सादिक एंड मिसेस सऊद सादिक है। मैं अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करती हूँ, बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। वो नॉट जस्ट मेरे साथ, नॉट जस्ट उनके ज़रिए से मैं इस दुनिया में आई, बल्कि उन्होंने मुझे इस दुनिया की सच्चाई से भी आगाह किया, ट्रैप से आगाह किया, और स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली जो कुछ भी मैंने सीखा वो उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने मुझे मेरे बचपन को बचा लिया, उन्होंने लबीका को बचा लिया, उन्होंने लबीका के बचपन को बचा लिया। हालांकि मेरे पेरेंट्स दोनों वो भी विक्टिम है इस सोसाइटी के, और बाबा अक्सर